चेन रूल। अब चेन रूल पहले हम करेंगे एक वेरिएबल के लिए, फिर उसे एक्सटेंड करेंगे 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स के लिए। फॉर सिंगल वेरिएबल क्या कह रहा है कि इफ़ एफ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स देन एफ बिकम अ फंक्शन ऑफ एक्स। फॉर्मूला दिया हुआ है डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। कैसे? आपके पास कोई एक फंक्शन है, अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ यू, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसने कह रहा है कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो डिपेंड कर रहा है u के ऊपर। मीन्स y जो है वो फंक्शन है u का, और अगर आपको कहा जाए कि आगे u जो है वो फंक्शन x का है, u फंक्शन x का है, और अब आपको कहा जाए कि आप निकालें डी वाई बाय डी एक्स निकालें। एक तो सिंपल मेथड दिए होते हैं कि अगर आपको कॉस टी स्क्वायर दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर दिया हुआ है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डी वाई बाय डी टी, तो सिंपल मेथड के ज़रिए होता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और टी स्क्वायर वैसे आ गया, एंगल का डेरिवेटिव 2t हो गया। ये तो सिंपल आप यहाँ तक करते आ रहे हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि इसी का डेरिवेटिव निकालें बाय चेन रूल, तो कैसे करेंगे? अब इसमें देखिए हमारे पास y फंक्शन है, जो कि y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। y t पे डिपेंड कर रहा है ना, t का फंक्शन है। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशंस कर दूं, इस t स्क्वायर को पुट कर दिया जाए x इक्वल टू टी स्क्वायर, इस t स्क्वायर को क्या पुट कर दिया x, तो अब ये y इक्वल टू क्या बन जाएगा? cos x फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें इसकी डायग्राम बनाएं, ब्रांच डायग्राम बनाएं इसकी। y किसका फंक्शन है यहाँ पर? x का, और यहाँ x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y किसका फंक्शन बन गया है? x का फंक्शन बन गया, और x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन डेफिनेटली y भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर y x पे कर रहा है, x t पे कर रहा है, तो डेफिनेटली y भी t के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अब आपको अगर कहा जाए यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, डी वाई बाय डी टी डेरिवेटिव फाइंड करें। अब डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स बाय डी टी फाइंड आउट करेंगे। डी वाई बाय डी एक्स निकाला हमने, फिर डी एक्स बाय डी टी निकाला। ये चेन रूल आ गया हमारे पास। एक हमने सिंपल मेथड के ज़रिए किया था, फिर हमने इसी एग्जांपल को बाय चेन रूल फाइंड आउट किया है, बाय सब्स्टिट्यूशन करके कि टी स्क्वायर को एक्सपोर्ट कर दिया। अब वाई फंक्शन बन गया था एक्स का, और एक्स डिपेंड कर रहा था टी के ऊपर, तो हमने डेरिवेटिव निकाला डी वाई बाय डी एक्स, और आगे एक्स का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाय डी टी। ये हमारे पास चेन रूल फॉर सिंगल वेरिएबल्स बन गया। अब अगर यही एग्जाम्पल या इस तरह की और एग्जांपल्स दी जाएँ, आपको कहा जाए 2 वेरिएबल्स दिए जाएँ, ये था सिंगल वेरिएबल के लिए, y सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था t का। अब अगर आपको एग्जांपल्स दी जाएँ जहाँ y जो वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो उसके हम चेन रूल अप्लाई करके कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले देखें, इफ़ w इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, एफ यू और v, w जो है वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, u और v का, और u और v जो हैं वो आगे दोनों डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर, एंड u एंड v आर फंक्शन ऑफ बोथ x, सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर w फंक्शन है u और v का, u और v दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपके पास ये f भी x के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर w आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है u के ऊपर और v के ऊपर, और आगे आपको दिया गया है कि ये दोनों के दोनों u और v x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली आपके पास w भी x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको कहा जाए यहाँ पर आप इसका चेन रूल के ज़रिए डेरिवेटिव बताएं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बताएं। अगर आपको कहा जाए कि डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बताएं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है हमने, तो हम बाय मेथड जाएंगे। w किसका फंक्शन है? u का, u किसका फंक्शन है? x का, चेन रूल अप्लाई करेंगे। w किसका फंक्शन है यहाँ पर? u का, और u किसका फंक्शन है? x का, डी यू बाय डी एक्स, u किसका फंक्शन बन गया? x का। अब यहाँ पर इसी तरह पहले यहाँ से देखिए, अब w फंक्शन है v का, v किसका फंक्शन है? x का, w फंक्शन बन गया v का, और v किसका फंक्शन है? x का।
यहाँ तक तो ये सिंपल सी बात थी कि हमें डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना था। हमने देखा कि डब्ल्यू जो डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स के ऊपर, यू और वी के ऊपर, और वो दोनों आगे एक्स के फंक्शन है। तो हम पहले यहाँ से चले हैं, इस तरफ गए हैं, फिर यहाँ से इस तरफ। पहले डब्ल्यू डिपेंड कर रहा था यू के ऊपर, तो डी डब्ल्यू बाई डी यू हो गया। फिर यू डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो डी यू बाई डी एक्स हो गया। सेम ऐसे ही डब्ल्यू डिपेंड कर रहा था वी के ऊपर, डी डब्ल्यू बाई डी वी हो गया। और आगे वी डिपेंड कर रहा था एक्स के ऊपर, तो डी वी बाई डी एक्स हो गया। यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि W जो है ना, वो आगे ऊपर आपके पास जो है W, वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, U और V का। W जो है वो फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, U एंड V का। और जब भी आपके पास कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करे, जैसे यहाँ पे तो y था एक वेरिएबल का फंक्शन, तो हमने सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया था। लेकिन अगर y यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होता तो हमने ऑर्डिनरी नहीं पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास w जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u एंड v। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। इसको कन्वर्ट कर देंगे, w को इस पार्शियल साइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि W जो है ना दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, U और V का। तो जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। W पार्शियल W और पार्शियल U एंड पार्शियल W और पार्शियल V। लेकिन आगे हमने देखा कि U जो है वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी तरह V भी एक ही वेरिएबल X के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब U का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू X या V का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू X, तो उसमें हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे, ये D वाला साइन लगाएंगे, क्योंकि u जो है वो सिंगल वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर u को भी कहा जाता है कि ये दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है x और y, तब आके आपने यहाँ पे पार्शियल साइन लगाना था। लेकिन यहाँ पर u एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है x, तो हम यहाँ पे पार्शियल का साइन नहीं बल्कि सिंपल d का साइन लगाएंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिए हैं। अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर w किसका फंक्शन है, x और y का। w किसका फंक्शन दिया हुआ है, x एंड y का। और आगे आपको दिया हुआ है कि x और y जो है वो एक सिंगल t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। x भी t पे कर रहा है, y भी t पे कर रहा है। अब इसको अगर आपको कहा जाए कि डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालें, डेरिवेटिव्स निकालें डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो पहले निकालेंगे पार्शियल w बाई पार्शियल x, क्योंकि w जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x एंड y का। दो वेरिएबल्स हैं इसलिए हम पार्शियल का साइन लेंगे, पार्शियल w बाई पार्शियल x। फिर आगे x हमने देखा कि वो सिंगल वेरिएबल t के पर डिपेंड कर रहा है, एक वेरिएबल है। तो जब भी एक वेरिएबल आएगा हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे, dx बाई dt प्लस फिर पार्शियल w बाई पार्शियल y और dy बाई dt, ये फार्मूला लगा दिया। अब सिंपल उनके डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे कैलकुलेट लिख दिए हमने, कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे पास ये dw बाई dt का आंसर्स आ गए। इसी तरह अगर ये था टू वेरिएबल्स के लिए कि W डिपेंड कर रहा था दो वेरिएबल्स के लिए, पहले यहाँ आपको पीछे बताया सिंगल वेरिएबल के लिए ये वाला, फिर आपको इसी को एक्सटेंड किया है दो वेरिएबल्स के ऊपर, और जब दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड किया तो हमने पार्शियल का साइन लगाया है। इसी तरह आगे अगर अब आपको दिया जाए कि W जो वो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, X, Y और Z दिया हुआ है। W तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, X, Y एंड Z, और ये तीनों आगे एक T के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जस्ट एक वेरिएबल T के ऊपर डिपेंड करें। अब अगर dW बाई dt निकाला जाए तो आप कैसे करेंगे, पार्शियल W बाई पार्शियल X dx बाई dt, पार्शियल W बाई पार्शियल Y dy बाई dt, पार्शियल Z बाई पार्शियल W बाई पार्शियल Z एंड dz बाई dt। W इन तीन का फंक्शन था, X, Y और Z। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे थे W जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने पार्शियल का साइन लगाया। लेकिन ये X, Y और Z तीनों आगे सिंगल वेरिएबल T के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर लिए, इसलिए हमने D का साइन लगाया इनके साथ, डेरिवेटिव्स के साथ यहाँ पर D का साइन लगाया। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया पार्शियल W बाई पार्शियल dW बाई dt। अब अगर आपको इसी तरह आपको अगर चार वेरिएबल्स यहाँ पे दे दिए जाएँ, 5 दे दिए जाएँ, 6 दे दिए जाएँ, तो सबके आप इसी डायग्राम के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपने dW बाई dt क्यों लगाया है, पार्शियल साइन क्यों नहीं लगाया। पार्शियल साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ से W डेरिवेटिव निकालना है W का विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास x, y, t एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। W इसके ऊपर t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जस्ट एक वेरिएबल है यहाँ पर जिसके ऊपर W डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने d डेरिवेटिव का साइन लगाया, d का साइन लगाया। अगर यहाँ पे दे दिया जाता है कि W जो है वो t की जगह पर
एस पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मोर देन वन वेरिएबल्स हो जाने थे, डब्ल्यू जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, देन हमने यहाँ पर पार्शियल का साइन लगाना था। नेक्स्ट देखें, इफ़ एफ यू वी इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी। एफ कोई फंक्शन है यू और वी का, और यू और वी दोनों आगे डिपेंड कर रहे हैं एक्स और वाई के ऊपर, देन एफ भी डिपेंड कर रहे हैं एक्स एंड वाई के ऊपर। मीन्स इस एग्जांपल से देखें, डब्ल्यू कोई आपके पास फंक्शन है एक्स वाई और जी का, और ये एक्स वाई जी तीनों के तीनों आगे दो वेरिएबल्स आर और एस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आर और एस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डब्ल्यू भी आपके पास आर एस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल्स आ गए हैं, आर आ गया और एस आ गया, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए हैं डब्ल्यू जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे पार्शियल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम डी डब्ल्यू बाई डी आर नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि मोर देन वन वेरिएबल्स है ना, तो पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर एंड पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एस कैलकुलेट करेंगे। मैथड वही है सारा, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू आर कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल आर, उसके लिए डी पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू जो है तीन वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम पार्शियल का साइन लगाएंगे, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स। आगे एक्स हमने देखा वो भी दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंगल के ऊपर नहीं कर रहा, अगर सिंगल के ऊपर कर रहा तो हमने डी का साइन लगाना था, लेकिन यहाँ पे एक्स भी दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर लगाया। अब पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई, और वाई को आर के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर, फिर सेम पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी एंड पार्शियल जी बाय पार्शियल आर लगाया। ये पहले हमने आर के रिस्पेक्ट किया है, फिर एस के रिस्पेक्ट करना है। अब एस के रिस्पेक्ट सेम मेथड है, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल एस। पार्शियल्स के साइन लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल्स हैं, यहाँ एक वेरिएबल नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पर बताया हुआ है ये वाला, यहाँ पे एक वेरिएबल था, इसलिए हमने डी एक्स बाय डी टी निकाला था, डी वाई बाय डी टी निकाला था, डी जी बाय डी टी निकाले थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको मोर देन वन वेरिएबल्स दिए हुए हैं डब्ल्यू जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जब मोर देन वन वेरिएबल्स दिए होते हैं तब पार्शियल का साइन लगाते हैं, इसलिए हमने पार्शियल एक्स बाय पार्शियल आर, पार्शियल वाई बाय पार्शियल आर, पार्शियल जी बाय पार्शियल आर। सेम ऐसे जब एस के रिस्पेक्ट कर रहा है तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एस, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एस कैलकुलेट किए हैं। एग्जाम्पल देखें, डब्ल्यू एक फंक्शन दिया है जो कि यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यू आगे आर एंड एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये दरमियान वाले जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनके ऊपर डब्ल्यू डिपेंड कर रहे हैं, इनको इंटरमीडिएट वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर भी एक्स वाई जी जो है वो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। डायग्राम से देखें, डब्ल्यू जो है वो डिपेंड कर रहा था यू के ऊपर, और ये यू जो है आगे किसका फंक्शन है, आर एंड एस का फंक्शन है, आर एंड एस का फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें, पहले आपको तो हमने पहले क्या है कैलकुलेट करना है, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल आर कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एस कैलकुलेट करना है। पार्शियल के साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये डब्ल्यू जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आर एंड एस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हमने पार्शियल्स के साइन लगाए हैं यहाँ पर, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल आर, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एस। अब जब आर के रिस्पेक्ट कैलकुलेट करना है तो पहले आपने करना है डी डब्ल्यू बाई डी यू, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो सिंगल पैरामीटर यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने डी का साइन लगाया। लेकिन यू जो है वो आगे दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब पार्शियल यू बाय पार्शियल आर लगाना है, पार्शियल यू बाय पार्शियल आर। पहले डी डब्ल्यू बाई डी यू लगाया, क्योंकि डब्ल्यू जस्ट यू का फंक्शन था, इसलिए हमने डी का साइन लगाया। फिर आगे यू को हमने देखा कि वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन था, तो जब दो वेरिएबल्स का फंक्शन था तो हम यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल लेंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल आर। सेम ऐसे ही एस के रिस्पेक्ट किया हमने, एस के रिस्पेक्ट अब करना है तो डी डब्ल्यू बाई डी यू, अब यू आगे दो वेरिएबल्स हैं तो अब पार्शियल का साइन लगेगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एस। ये एग्जांपल्स होगी। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं कि अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो, या जी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह की फंक्शन को दी हुई है, इक्वेशन कोई दी हुई है, तो इस इक्वेशन को हम इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहेंगे, और इस तरह के फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। ये क्या कहता है कि एफ आपके पास फंक्शन है एक्स वाई और जी का, एक्स वाई जी का, और अगर जी आपके पास अगेन फंक्शन हो एक्स एंड वाई का, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है। एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जी का, और जी अगेन एक्स और वाई का फंक्शन आ जाए तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है। या एफ फंक्शन है एक्स एंड वाई का, और वाई अगेन फंक्शन है एक्स का, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है।
जैसे ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पर आपके पास ये अगर फंक्शन f है, f किसका फंक्शन है, पहले x एंड y का फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा x और y का फंक्शन है, लेकिन y अगेन आपके पास x का फंक्शन बन रहा है। यहाँ पर f आपके पास ये फंक्शन किसका है, x भी है एंड y भी है, लेकिन फिर अगेन ये वाला y ये किसके साथ फंक्शन बना रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आगे x पे कर रहा है। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इन्हें इम्प्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, एफ डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी के ऊपर और जी आगे फिर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के ऊपर। ये इम्प्लिसिट इक्वेशंस है। अब इन्हें इम्प्लिसिट इक्वेशंस का हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है। एक तो आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते आ रहे हैं पीछे डेरिवेटिव्स। अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन जो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है कि एफ डिपेंड कर रहा है एक्स एंड वाई पर और आगे वाई फिर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है। आप इसको डेरिवेटिव सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते आ रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव लिया 2y dy by dx, इस पर प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, फिर dy by dx निकाल लिया यहाँ से। ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट इक्वेशंस का डेरिवेटिव निकालने का तरीका जो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम डायरेक्ट फार्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्लिसिट इक्वेशंस आ गई, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम उनका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करेंगे हम, इसी को देखें, एफ फंक्शन है एक्स एंड वाई का और वाई अगेन फंक्शन दिया हुआ है एक्स का, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन आ गई। हमें अब कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स, इम्प्लिसिट फंक्शंस है, ये हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस। हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव डी एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एफ वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास एफ भी एक्स पे डिपेंड करेगा। हमें कैलकुलेट करना है डी एफ बाय डी एक्स, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब लगाए इनके ऊपर डी एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी एफ बाई डी वाई, पहले इसके रिस्पेक्ट ले लिया इतना, ये इक्वेशन यहाँ तक ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया। अब एफ़ का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी एफ बाई डी वाई, अब वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है। यही लिखा हमने, एफ डिपेंड कर रहा था एक्स एंड वाई के ऊपर और वाई ये जो था ये एफ एक्स वाई है, ये अगेन डिपेंड कर रहा था एक्स के ऊपर, और ये इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट इक्वेशंस इक्वल टू 0 होती हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखनी है कि एफ़ जो है फंक्शन वो डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स के ऊपर, एक्स एंड वाई के ऊपर। तो जब भी हम एफ़ का डेरिवेटिव लेंगे वो रिस्पेक्ट टू डी नहीं लेंगे बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे पार्शियल का साइन आएगा, यहाँ पे पार्शियल का साइन आएगा, लेकिन वाई आगे जस्ट एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जब भी वाई का डेरिवेटिव लेंगे वो सिंगल डी के रिस्पेक्ट लेंगे। अब ये बन गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये बन गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको पता है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये एफ एक्स उधर जाके माइनस हो गया और ये एफ वाई डिवाइड हो गया। ये हमारे पास हमने डायरेक्ट फार्मूला फाइंड आउट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करने का डायरेक्ट फार्मूला हमने निकाल लिया कि आपने जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर हमने किया था जब वाई फंक्शन था एक्स का, इसी तरह आपको इस तरह की इक्वेशंस भी दी जा सकती हैं। क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं, कोई भी फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के ऊपर और एक्स आगे डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, ये भी दिया जा सकता है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि वाई डिपेंड कर रहा था एक्स के ऊपर, जैसे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किया था,
ये इक्वेशन दी जा सकती है कि एक्स और वाई का फंक्शन है लेकिन आगे वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। ये भी तो दिया जा सकता है ना कि फंक्शन है कोई भी आपके पास एफ इक्वल टू साइन एक्स और वाई का फंक्शन है और आगे प्लस आपको दे दिया गया है कि एक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर। टू एक्स वाई कर लें, एक्स डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ हमें डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई, तो वो कैसे निकालेंगे आप? डी एफ बाय, अब एफ अगेन एक्स और वाई दो पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शल का साइन आएगा, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, और एक्स आगे वाई पे डिपेंड कर रहा है तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई, और वाई आगे यहाँ तक इक्वेशन ख़त्म हो गई है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सिंपल इतना आएगा। ये पार्शल डेरिवेटिव एफ एक्स हो गया, ये डी एक्स ओवर डी वाई हो गया, प्लस ये पार्शल डेरिवेटिव एफ वाई हो गया, इक्वल टू ज़ीरो होते हैं, इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से डी एक्स ओवर डी वाई कैलकुलेट कर लें, माइनस एफ एक्स ओवर माइनस एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा, माइनस एफ वाई ओवर एफ एक्स आ गया। ये आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई आ गया, ये निकला डी वाई बाई डी एक्स। जब भी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा तो जो वाई होगा वो नॉमिनेटर में जाएगा और जो एक्स होगा वो वाई डिनोमिनेटर में जाएगा, जो एक्स होगा वो नॉमिनेटर में जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब भी डी एक्स ओवर डी वाई कैलकुलेट करना होगा तो जो एक्स होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो नॉमिनेटर में जाएंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास। अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाई फंक्शन दिए हुए हैं कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें, ये इम्प्लिसिट इक्वेशंस हैं, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें, तो आप डायरेक्ट इन फार्मूलाज के ज़रिए पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके निकाल के बता सकती हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस के। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने यहाँ तक कैलकुलेट किए हैं जब आपके पास सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट था, फंक्शन जो था पूरा सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड था, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स किए। इसी तरह यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करे, एक्स एंड वाई के ऊपर, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फंक्शन एफ है, डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जी पर, लेकिन जी आगे एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? अब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आपके पास जी जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली एफ भी एक्स एंड वाई पर डिपेंड कर रहा है। वन वेरिएबल होता तो हमने जस्ट यहाँ पर एक्स वेरिएबल होता तो हमने डी का साइन लगाना था, लेकिन यहाँ पर वाई वेरिएबल आ गया, मीन्स कि ये एफ आपके पास दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर। अब मोर देन वन वेरिएबल्स आ गया तो हम पार्शियल का साइन यूज़ करेंगे, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, ये इक्वेशन यही ख़त्म हो गई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फिर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स आ गया, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी एंड पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ गया इक्वल टू ज़ीरो। पहले एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें और जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट लिखा जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब ये आपके पास एफ एक्स बन गया। अब y का डिफ्रेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज़ ज़ीरो होगी। यहाँ से ये एफ जी पार्शल जी बाय पार्शल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से पार्शल जी बाय पार्शल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, माइनस एफ एक्स ओवर एफ जी आ गया। ये इम्प्लिसिट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगी जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा फंक्शन। एफ जो था वो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो उसकी इम्प्लिसिट फार्मूला हमने डायरेक्ट ड्राइव कर लिया पार्शियल डेरिवेटिव लेने का, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ जी। ये पार्शियल का साइन ही शो कर रहा है कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर।
और यहाँ पर जो निकाला था वो डी था, डी का साइन ही शो कर रहा था कि यहाँ पे जो फंक्शन था वो एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेम ऐसे ही हमने ये एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। अब आप वाई के रिस्पेक्ट सेम यही मेथड वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका फार्मूला यहाँ से निकालेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। जब एक्स है ना तो ये नॉमिनेटर में जाएगा, और अगर यहाँ पर जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नॉमिनेटर में जाएगा और ये वाली डिनोमिनेटर में जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला आ गया आपके पास। ये भी सेम इसी मेथड के ज़रिए आपने कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो उसमें पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आ जाएगा, फिर पार्शियल एफ और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। उसमें फिर जब वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स वाला जो टर्म होगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई वो ज़ीरो टर्म हो जाएगी, उनके एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो ले लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ वो 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई एंड जी, और अगर इतने पोर्शन में देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो जी अगेन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी जो है वो अगेन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ पहले डिपेंड कर रहा है एक्स वाई और जी पर, और फिर ये जो जी है ये अगेन 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर भी एंड वाई के ऊपर भी। तो अब अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे हम इसके, क्योंकि हमारे पास एफ भी डेफिनेटली 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स एंड वाई पर 2 वेरिएबल्स आ गए हैं तो यहाँ पे पार्शियल का साइन लगा देंगे, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स पहले अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो पार्शियल एफ ओवर एक्स के रिस्पेक्ट पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल एक्स, ये यही ख़त्म होगी, इसका डेरिवेटिव पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी यहीं ख़त्म होगी। अब इसका डेरिवेटिव लें प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी पहले एक्स के रिस्पेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एफ एक्स इक्वेशन बन गई प्लस वाई के डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। यहाँ पर एफ जी बन गया पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। यहाँ से निकालें अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन लें, 3x² रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये एज अ कांस्टेंट होगा जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव लेना है प्लस वाई जी ई की पावर एक्स जी एक्स हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट हो गया, इसका भी ज़ीरो हो गया, ये बन गया एफ एक्स आपके पास। अब आपको चाहिए एफ वाई चाहिए, इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट लें, एफ एक्स एंड एफ जी है, ये एफ जी पार्शियल एफ और पार्शियल जी था, ये जी है एफ जी, इसी का विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव लें, इसमें पुट करें आंसर्स निकालें। ये तो मैंने आपको यहाँ से इक्वेशन निकाल के बताई है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला याद है पार्शियल डेरिवेटिव, ये सारा प्रोसीजर आपको पता है कि फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे इस इक्वेशंस के और इसमें पुट कर देंगे। अगर ये ट्री डायग्राम आपको नहीं भी याद तो यही क्वेश्चन से भी पता लग रहा है कि आपके पास जो फंक्शंस हैं वो एक्स वाई और जी 3 पे डिपेंड कर रहे हैं, और फिर जी अगेन वाई और एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जी फंक्शन अगेन एक्स एंड वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास एफ जो फंक्शन है वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, डेफिनेटली एफ फंक्शन एक्स एंड वाई पे डिपेंड कर रहा है, मोर देन 1 वेरिएबल्स है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे।